यदि हम लोग विधानसभा स्तर तक, बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं, आगे मौका देती है तो मैं चुनाव लड़ना चाहूँगा। निर्मली विधानसभा में आपकी नज़रों में खास करके किस चीज़ के मामले में लग रहा है कि जो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था है, किसी भी अस्पताल में विधानसभा के अंतर्गत आप जाएं, रेफर के अलावा कुछ नहीं किया जाता। रंजीता रंजन जी हमेशा सुपौल लोकसभा के लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़ी रहती हैं। अभी भी आप उनके जब आवास पे जाएंगे, चाहे वो दिल्ली का आवास हो, चाहे वो खुर्दा का आवास हो। मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हूं। कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के नेता और हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी, आप समझिए, सेना के नाम पे, सेना जो ऑपरेशन करती पहले भी हुआ करती थी, और ये सरकार सेना के नाम पे अभी अब खुद को प्रमोट कर रही है और सेना के नाम पे वोट मांगने का काम कर रही है। ये कितना गलत है। इस बात को पहले स्पष्ट कीजिए, क्या आप निर्मली से इस बार संभावित प्रत्याशी हैं? यहाँ चुनाव लड़ने का आपने मन बना रखा है? ये चुनाव लड़ना एक अलग चीज है, और चुनाव लड़ने के लिए जो भी डिसीजन लिया जाता है वो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा लिया जाता है। ऑब्वियस है, कोई भी आदमी अगर अपने विधानसभा में तैयारी कर रहा है, लोगों के बीच अगर वो लोग चाह रहे हैं कि वो चुनाव पार्टी लड़े। से सर पार्टी से कोई संकेत मिला है? देखिए, ये अभी हम लोग फिलहाल कैसे कह सकते हैं, ये अभी बोलना उचित नहीं है। लेकिन तैयारी की बात करें, अगर यदि हम लोग विधानसभा स्तर तक, बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं। आम पब्लिक का एक सवाल है कि अगर यहाँ से आपको मौका देती है, कांग्रेस आप पे भरोसा जताती है, तो क्या आप यहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल लड़ना चाहेंगे। ये हमारा गृह क्षेत्र है। सिमराही का हूँ मैं, जो कि निर्मली विधानसभा के राघोपुर ब्लॉक के अंतर्गत सिमराही एक नगर पंचायत है, और विगत 7 वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ। कांग्रेस पार्टी में कई विभिन्न पदों पे रहा हूँ और लगातार काम कर रहा हूँ लोगों की भलाई के लिए। देखिए, ये चीज़ कहना अभी कहीं से भी उचित नहीं है कि किस जिले में कौन सी विधानसभा दी जाएगी। पिछली विधानसभा महागठबंधन हम लोग साथ में लड़े थे, जिसमें राजद, कांग्रेस और भी अन्य सभी दल साथ में लड़े थे हम लोग। और अभी ये कहना कहीं से भी उचित नहीं है कि सुपौल में या फिर बिहार में किस किस विधानसभा पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, किस विधानसभा पे आरजेडी, ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है इस निर्मली विधानसभा का, तो जाहिर सी बात है, मैं इस विधानसभा से आता हूं और इस विधानसभा के लोगों के लिए हमेशा से काम करते आया हूं। अगर यदि पार्टी आगे मौका देती है तो मैं चुनाव लड़ना चाहूँगा। निर्मली विधानसभा में आपके नज़रों में खास करके किस चीज़ के मामले में लग रहा है कि विकास के मामले में ये पीछे रहा है? इससे पूर्व में विधानसभा निर्मली में जो कार्य होनी चाहिए वो काम अब तक अधूरा है, नहीं किया गया है। आपके नज़रों में जन समस्या किस तरह का दिख रहा है निर्मली विधानसभा? देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर यदि निर्मली की बात करें, लगातार निर्मली विधानसभा के लोग बाढ़ से पीड़ित रहे हैं। आप बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है, और ये जो मौजूदा सरकार है, ये बाढ़ को, ये एक कहावत है, ये लोग आपदा को अवसर बनाने का काम करते हैं, इसलिए ये बाढ़ की समस्या को सुलझाने का काम नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ, देखिए, सरकार और विधायक अगर यदि सजग रहते तो ये समस्या, अभी हमारे कोसी के जो लोग बाढ़ से समस्या झेल रहे हैं, ये समस्या झेलने का काम उनका अभी नहीं रहता। वर्षों से लगातार अनिरुद्ध यादव जी यहाँ के विधायक रह रहे हैं, तो आप समझिए, यहाँ के विधायक सजग रहते, लोगों के लिए काम करते हैं, तो लोगों में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है वो देखने को नहीं मिलता। आप बात करें, कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के मौजूदा विधायक के द्वारा जो कार्य विकास के अनुरूप करना चाहिए वो नहीं हो पाया है, बहुत सारे ऐसे कार्य जो अधूरा है। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहेंगे आपसे कि निर्मली विधानसभा में 3 ऐसे कार्य बताइए जो फिलहाल होना चाहिए जनता के लिए, जो अधूरे हैं। 3 ऐसे कार्य बताइए जो ज्वलंत समस्याएं आपकी नज़रों में है निर्मली विधानसभा। देखिए, पहला तो मैं बाढ़ का बताऊंगा, ठीक है, और दूसरी जो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था है, किसी भी अस्पताल में विधानसभा के अंतर्गत आप जाएं, रेफर के अलावा कुछ नहीं किया जाता। स्वास्थ्य व्यवस्था खुद स्ट्रेचर पे है यहाँ की, और इसके लिए जो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो कदम उठाना चाहिए वो कदम नहीं उठा पा रहे हैं। लगभग 1000 लोगों के साथ जिला मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया था। जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा था कि भूमिहीन परिवारों को, मेरे पास उसकी जो रिसीविंग कॉपी है वो भी अभी मौजूद है। तो देखिए, ये लड़ाई युवा कांग्रेस लड़ रही है, और हमारे युवा कांग्रेस के साथी लड़ रहे हैं, इस जिले में मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। निर्मली विधानसभा ही नहीं, और भी जगह पे, छातापुर है, सुपौल है, पिपरा है, त्रिवेणीगंज है, सभी जगह पे जहां ये जो मुद्दा आप बता रहे हैं, भूमिहीन परिवारों को जमीन
मिलना चाहिए। तो ये मुद्दा एक ज्वलंत मुद्दा है और इस पे युवा कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है। मेरे पास साक्ष्य मौजूद है। आप ये बात बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये मुद्दा कोई नहीं उठा रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे पास साक्ष्य मौजूद है कि ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि सुपौल लोकसभा की अगर हम बात करें तो ये जो है लंबे समय से, पुराने समय से ये कांग्रेस का ही गढ़ रहा है। यहाँ पे पहले कांग्रेस बनाम जदयू की लड़ाई होती थी, लेकिन रंजीता रंजन यहाँ पे लगातार सांसद रही। उसके कार्य की समीक्षा और सराहना आज भी होती है। रंजीता रंजन के यहाँ से जाने के बाद कांग्रेस का जगह यहाँ पे राजद ने लिया और उसके बाद राजद बनाम जदयू की यहाँ पे लड़ाई शुरू हुई है। हालांकि एक हद तक आपकी कांग्रेस यहाँ पे कमजोर हुई है, ऐसा लग रहा है आपको? अभी कमजोर थी, अभी की अगर यदि बात करें तो मैं सिर्फ हम यहाँ सुपौल लोकसभा की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। सुपौल में एक समय हुआ करता था, 2008 में सुपौल लोकसभा अस्तित्व में आया था। उसके बाद यहाँ पे दूसरी सांसद जो रंजीता रंजन ही बनी थी। उस समय आपकी कांग्रेस पार्टी यहाँ बहुत मजबूत था कौसी में, लेकिन रंजीता रंजन के जाने के बाद कांग्रेस लगता है कि यहाँ कमजोर हुआ है। अभी ऐसा हम लोग बिल्कुल इसलिए नहीं कह सकते हैं कि देखिए जो चुनाव लोकसभा चुनाव मैडम पहले लड़ी, पिछली बार उन्हें हार मिली और उसके बाद वो दिल्ली में एक राष्ट्रीय नेता हैं। बहुत सारा काम है, बहुत सारे चीज़ है पार्टी के लिए वो अच्छा, काम चर्चा करने एक चीज़ लगा। का और हो रहा है कि राज्यसभा सांसद बनने के बाद रंजीता रंजन सुपौल तो नहीं आई, लेकिन जब भी कोई दिक्कत दिखा तो वो अभी आते हैं। इस बार चर्चे हो रहे हैं कि रंजीता रंजन सुपौल से भी लड़ सकते हैं। ये इसमें कितनी ये चीज़ अभी देखिए बोलना कहीं से भी उचित नहीं है। वो खुद एक अभी राज्यसभा सांसद, उनका कार्यकाल लंबा कार्यकाल अभी बाकी है। रंजीता रंजन जी हमेशा सुपौल लोकसभा के लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़ी रहती हैं। अभी भी आप उनके जब आवास पे जाएंगे, चाहे वो दिल्ली का आवास हो, चाहे वो खुर्दा का आवास हो, आप देखेंगे कि लंबी कतारें हैं, लोग जाते हैं मदद के लिए और मदद मिलता है उनको। आज इसके लिए ही लोग उन्हें अगर मसीहा बोलते हैं। अच्छा, आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि अमरदीप जी ने आखिर इस उम्र में, नए उम्र में कांग्रेस पार्टी से ही क्यों जुड़े? देखिए ये विचारधारा की लड़ाई है कांग्रेस और को क्या ऐसा? कांग्रेस, मैं वही बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा की लड़ाई जो लड़े हैं, जो सत्य और अहिंसा के राह पे हम लोगों को चलना सिखाया है, तो उन्हीं को फॉलो करते हैं हम लोग और उन्हीं को मैं भी फॉलो करता हूँ। तो ये साफ साफ जाहिर तौर पे ये विचारधारा की बात है। मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हूँ। कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के नेता और हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी, आप समझिए इस चीज़ को, पूरे भारत में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पैदल चलने का काम किया, सिर्फ और सिर्फ जनता के दुख दर्द समझने के लिए कि उनको क्या तकलीफ है। वो इतने बड़े परिवार से आते हैं, आप समझिए वो पैदल चलने का काम किए 4000 किलोमीटर, जो कि अगर यदि और अन्य किसी पार्टी के नेताओं में मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा किसी की इतनी मजाल नहीं है कि वो 500,000 किलोमीटर पैदल चल पाए। वो 4000 किलोमीटर बस लोगों से उनकी तकलीफ दुख दर्द साझा करने के लिए, और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी उनकी मदद कर सकते हैं और मदद कर रहे हैं। अब देख लीजिए आप, आपके हालांकि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी के द्वारा किया गया था, जिसकी चर्चे पूरे देश में हुए थे, युवा भी काफ़ी संख्या में राहुल गांधी से जुड़े थे, उनसे प्रभावित हुए थे। आप भी एक यंग लीडर हैं और आपके जो शीर्ष नेता है राहुल गांधी जी, वो भी यंग है। तो राहुल गांधी में और क्या कुछ आपको अच्छा लगता है? क्या लगता है आने वाले समय में वो देश का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। अभी जो विजनरी लीडर राहुल जी हैं, अभी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए वो लड़ाई, और लड़ कौन रहा है? अब देखिए देश में सेना के नाम पे, सेना जो ऑपरेशन करती पहले भी हुआ करती थी, और ये सरकार सेना के नाम पे अभी अब खुद को प्रमोट कर रही है और सेना के नाम पे वोट मांगने का काम कर रही है। ये कितना गलत है। इस वक्त पूरे देश में मोदी जी का धारा 370, राम मंदिर निर्माण, 5 केजी राशन और ऑपरेशन सिंदूर की चर्चे हो रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महिलाओं के लिए सिंदूर भेजा जा रहा है। इस पे कई टिप्पणी सामने आ रहे हैं, कई लोग विरोध कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल विरोध करेंगे। अब समझिए क्यों नहीं विरोध करेंगे? सिंदूर भेजना कितना तार्किक है और किस तरह की बेहुदा हरकत है मैं बताऊंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का हरकत कर रही है, आप खुद समझिए। शुरू से जब से देखेंगे बीजेपी का शासन रहा है, ये लोगों को बांटने का काम करती है, धर्म की राजनीति करती है, और जब भी बीजेपी का शासन रहा है ये बहुत ही ज़्यादा वृहद पैमाने पे होता है और जो कि जनता को गुमराह करती है। आप समझिए, आप बता रहे हैं, आप आंकड़े आपके पास है, आप मीडिया बंधु हैं, आपके पास आंकड़े हैं कि रोजगार
कितना मिला है देश में, बेरोजगारी किस तरीके से है, युवाओं को क्या मिल रहा है, छात्रों को क्या मिल रहा है, किसान कितने परेशान हो रहे हैं, इन सारी चीजों पे हम लोग बात नहीं करते। मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार को बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन मांगे यहाँ पूरी नहीं की जा रही है। देखिए, आप लोग हाथ पे हाथ धाके बैठे हुए हैं, आप लोग कभी तो सड़क पे उतरते नहीं हैं। कैसे आप बोल रहे हैं सड़क पे नहीं उतरते हैं? राहुल गांधी जी खुद सड़क पे उतरे हैं इन सारी चीजों के लिए। अगर यदि आप बात करेंगे देश के मुद्दे के लिए ही तो सड़क पे उतरे, इतनी बड़ी यात्रा की। अभी अगर यदि हम लोगों की बात करेंगे, अभी हम लोग पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पूरे बिहार में भ्रमण करके आंदोलन किए, जिसका पटना में समापन हुआ। हम लोग हमेशा से मांग करते आए हैं, ये जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात मोदी जी ने चुनाव में कही थी, उनको मिला देने के लिए, विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, ये सिर्फ वायदे करती है। आप देखेंगे कि चुनाव के समय में ये सरकार जाग जाती है और सिर्फ वायदे करने का काम करती है। आप पटना की बात करें तो पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय की मांग की लगातार मांग की जा रही है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सभी विंग के द्वारा, युवा विंग के, छात्र विंग के द्वारा। लेकिन बिहार को देखिए, ये बिहार के लोगों की इस बार समझ में आ गया है कि मोदी जी, एनडीए की सरकार जो भी अभी हमारे देश राज्य में है, और एनडीए की सरकार हमेशा से लोगों को बरगलाने का काम करती है। ये बिहार के लोग बखूबी समझ चुके हैं और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में और इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। लोगों के बीच हम जा रहे हैं। हम निर्मली की बात करें, सुपौल की बात करें, लोगों में काफी आक्रोश है। अमरदीप जी का आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि इस बार कांग्रेस को बिहार में कितनी सीटें मिलने की संभावना है? क्योंकि राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो यहाँ सीट वाला पेच फंस जाता है। देखिए, अभी इस पे ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का सीधा सा निर्देश होगा कि किस तरीके से राजद के साथ सामंजस्य बैठ पाता है और उस पे चुनाव लड़ा जाएगा। ये अभी कहना किसी भी हालत में, आप कांग्रेस में कब से कार्यरत है? लगभग कितने वर्ष? पिछले विगत 7 वर्षों से मैं पार्टी के लिए काम कर रहा तो हूँ। आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, आपकी क्या योग्यता है? मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है चेन्नई से, विनायका मिशन यूनिवर्सिटी से। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने जॉब भी किया 4 साल। अभी खुद का फर्म चलाता हूँ चेन्नई में ही। सिमराही का निवासी हूँ और आप लगातार अगर मेरे राजनीतिक जीवन की बात करें तो लगातार जनहित के मुद्दों को उठाता आया हूँ, जनताओं के लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ। राहुल गांधी से कभी मिले? बिल्कुल मिला हूँ, क्या बातचीत हुई? 2-3 बार लगभग मिल चुका हूँ इतने दिनों के दरमियान। ऐसा देखिए, अभी हम लोग राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, तो लगातार जब भी मिला हूँ, समझिए कि हमारे कार्यों के लिए प्रेरणा मिली है, प्रोत्साहन मिला है कि नहीं आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं जनता के लिए। ऐसे ही देखिए, आप अगर हम निर्मली विधानसभा की ही बात करें, अपनी विधानसभा की, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहूँगा कहाँ क्या, तो आप कोरोना की बात कर लें, बाढ़ की बात कर लें, मैं ये नहीं बताऊंगा, लेकिन जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं, लोग बाहर फंसे हुए थे, उनको मंगाने का काम, कोरोना में लोगों को मदद करने का काम लगभग 2-3 महीने तक लगातार लोगों कोरोना के काल में भी आप लोगों का मदद? बिल्कुल मदद किए, बाढ़ में भी मदद किए। बाढ़ में जब भी ज़रूरत होती है यहाँ की लोगों को, उस ज़रूरत पे मैं खड़ा रहता हूँ। एक नौजवान होने के नाते सुपौल में कितने युवाओं को आप कांग्रेस में जोड़ पाए हैं? अभी अगर यदि हम लोग बात करें एक नौजवान होने के नाते, पिछले 7 वर्षों में अभी अगर यदि हम लोग बात करें तो लगभग 500 लोग ऐसे हैं जो सक्रिय हैं, विभिन्न विधानसभाओं से हैं, विभिन्न प्रखंड से हैं, वो सक्रिय हैं और युवा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और बहुत ही सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। चलिए, जाते जाते जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, उसके कमेंट के द्वारा उन लोगों का एक राय था कि आप निर्मली विधानसभा को खास करके फोकस कीजिए, वहाँ से कौन लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या निर्मली विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? पार्टी से ऐसा कुछ आश्वासन आपको मिला है? इस बात को थोड़ा स्पष्टीकरण। देखिए, मैं अभी भी साफ-साफ वही बता रहा हूँ कि मैं विधानसभा स्तर पर तैयारी कर रहा हूँ और मौका देना ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है। अगर यदि पार्टी मुझे मौका देती है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सीट हम लोग जीत कर के लाएँगे और यहाँ की जो मौजूदा सरकार के विधायक हैं, उनको यहाँ से भगाने का काम करेंगे। चलिए, देखिए हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे सुपौल कांग्रेस के युवा नेता, यहाँ के जाने-माने चर्चित चेहरे हैं भाई अमरदीप कुमार जी। इनसे मैंने बातचीत किया और निर्मली विधानसभा में जिस तरह से इनके चर्चे हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी खूब इनके चर्चे किए जा रहे हैं कि निर्मली विधानसभा से इस बार ये संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। उन तमाम विषयों पर हमने बातचीत किया, जैसा उन्होंने जवाब दिया। तो क्या लगता है कि इस बार के होने वाले विधानसभा चुनाव में निर्मली विधानसभा से कांग्रेस को मौका मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए?
अमरदीप कुमार जो कांग्रेस के युवा नेता है, और जिस तरीके से इन्होंने पिछले कोरोना काल का इन्होंने जिक्र किया, या बाढ़ के समय भी इन्होंने लोगों का मदद किया और अभी भी लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। कहीं भी कोई भी समस्या इसके नज़र में देखा जाता है तो तत्काल लोगों के बीच ये जाते हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार के होने वाले विधानसभा चुनाव में अमरदीप कुमार ने जिस तरह से अपने मन की बात को जाहिर किया है, और इन्होंने कहा भी है कि अगर पार्टी के द्वारा, शीर्ष नेताओं के द्वारा ऐसा फैसला लिया जाता है और हमें निर्दलीय विधानसभा से मौका दिया जाता है, तो हम निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। तो बहरहाल इस पूरी बातचीत को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। जय भीम, जय भारत।